Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing well. So today we are going to make aloo tikki chaat for iftar special. This is very and delicious. So let's begin to the video. लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मज़ेदार सी आलू टिक्की चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले ले लिए 2 मीडियम साइज़ के पोटैटो। इसी के साथ ही हमने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का अनियन भी ले लिए। इनको हमने अच्छी तरह से वॉश करके पील कर लिए। उसके बाद जी अब हमने इनको बड़े बड़े क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इनको कितने साइज़ के क्यूब्स में कट कर लिया है। उसके बाद जी अब हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसके अंदर हमने चने भिगो कर रख दिए थे 2 से 3 घंटे के लिए। हमने यहाँ पर हाफ़ के जी चने लिए थे। उसके बाद जी अब हमने इन चनों के अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो स्ट्रेन कर देना है और इनको हमने एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके साथ ही अब हमने यहाँ पर इसके अंदर पोटैटोज़ और अनियंस भी ऐड कर दिए हैं, जिनको अभी हमने यहाँ पर कट करके रखा था। इसी के साथ ही अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है वाटर। हमने यहाँ पर 2 ग्लास ऑफ वाटर इसके अंदर ऐड किए। उसके बाद अब हमने इसके अंदर 1 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। और लास्ट में जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर दी है टर्मरिक 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद जी इस पॉइंट पर अब हम लोग कुकर को 5 से 10 मिनट के लिए बंद करके रख देंगे और इनको हम लोग अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तब तक जी हमने यहाँ पर इमली का पल्प ले लिया। इसके अंदर जितनी भी इमली की गुठलियाँ थी वो हमने निकाल ली हैं। इनको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद हमने इसको एक पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है। उसके बाद अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है गुड़। हमने यहाँ पर 1 टेला ही गुड़ का ऐड किया है। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको मीठा पसंद हो इसमें। उसके बाद अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिए है सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम लोग तब तक बॉईल करेंगे जब तक गुड़ जो है इसमें अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा ना होना शुरू हो जाए। और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो गुड़ इसमें ऐड किया है वो अच्छी तरह से मेल्ट होना शुरू हो गया है और इमली का पल्प जो है थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। इस पॉइंट पर जी अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर जी हमारी मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है बिल्कुल तैयार है। तब तक जी हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए हैं। इसी के साथ हमने 3 to 4 ग्रीन चिलीज़ ले लिए हैं और गार्लिक के कुछ स्लाइसेस को हमने अच्छी तरह से कट कर लिए यहाँ पर रख लिया है। उसके बाद अब हम लोग इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में ऐड कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने इसमें 2 टेबल स्पून वाटर ऐड करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और इसका एक अच्छे से पेस्ट तैयार कर लिया है। इसी के साथ ही अब हम लोग यहाँ पर ग्रीन चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लिए ग्रीन फ्रेश धनिया और ग्रीन फ्रेश पुदीना। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिए 4 to 5 ग्रीन चिलीज़ और हमने यहाँ पर 2 से 3 अदद गार्लिक के स्लाइसेस लिए थे। इसी के साथ अब हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है नीम को। हमने यहाँ पर फ्रेश नीम को ली थी, इसको भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ी रहे। और उसके बाद हम लोग इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने इसमें सबसे पहले ऐड किया है सॉल्ट 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून। फिर जी अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंडर में ऐड करके ब्लेंड कर लिए। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी ग्रीन चटनी जो है बिल्कुल तैयार है। हमने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तब तक हमने चने और पोटैटोज़ को भी अच्छी तरह से बॉईल कर लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चने जो हैं बॉईल होकर कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। उसके बाद जी हमने यहाँ पर एक पैन लिया, इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून। इसी के साथ हमने इसके अंदर ऐड कर दिया ज़ीरा 1 टेबल स्पून। इसको हम लोग इसके अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद ही हमने यहाँ पर जो टोमेटो का पेस्ट तैयार करके रखा था वो ऐड कर देंगे इसमें। इसको ऐड करने के बाद ही हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे जब तक इसका मसाला जो है थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाए और जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है टर्मरिक 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे। और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर मसाला जो है अच्छी तरह से ड्राई होकर गाढ़ा हो गया है। इस पॉइंट पर जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं चने और पोटैटोज़ जो अभी हमने यहाँ पर बॉईल करके रखे थे। चने ऐड करने के बाद जी अब हम लोग इनको 10 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसमें कुक कर लेंगे और उसके बाद जी फ्लेम को ऑफ करके रूम टेम्परेचर पे इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। उसके बाद जी हमने यहाँ पर 4 to 5 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए हैं, इनको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद जी अब हमने यहाँ पर पोटैटोज़ को अच्छी तरह से हाथों की मदद से प्रेस करते हुए फ्लैट करना है। हमने इनको तोड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा प्रेस करते हुए इनको राउंड शेप में फ्लैट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से राउंड शेप में फ्लैट कर रहे हैं। इस तरह से जी हमने इसको अच्छी तरह से फ्लैट कर लेना है। इसी तरह से हम सारे पोटैटोज़ को राउंड शेप में फ्लैट कर लेंगे। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि हमने सारे पोटैटोज़ को अच्छी तरह से राउंड शेप में फ्लैट कर लिया है। उसके बाद जी अब हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है मैदा 1/2 कप। इसी के साथ साथ जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया कॉर्नफ्लोर 1/2 कप।
मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया सॉल्ट हाफ टेबल स्पून, और इसके साथ ही अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया वाटर। इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। हम लोग इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लिया है और इसमें कोई भी लम्स नहीं है। इस पॉइंट पर जी अब हमने यहाँ पर जो पोटैटोज़ को बॉईल करके रखा है और इनको हमने राउंड करके फ्राइड कर लिया है। उसके बाद अब हम लोग इनको इसके अंदर डिप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग इसके ऊपर अच्छी तरह से ये पेस्ट लगा लेंगे चारों तरफ। उसके बाद जी अब हमने इसको इसमें से निकाल कर ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करना है। हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसके ऊपर हमने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और उसके बाद हमने इसको पोटैटो में डिप करने के बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से फ्राई कर रहे हैं। 1 मिनट के बाद हम लोग इसकी साइड चेंज कर देंगे। हर थोड़ी देर के बाद हम लोग इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाए। और ये देखिए जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन पे कितना अच्छा सा लाइट ब्राउन गोल्डन कलर आ चुका है। इस पॉइंट पर जी अब हम लोग फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और इनको हम लोग थोड़ी देर के लिए इसी तरह से इस पर कुक होने के लिए रख देंगे ताकि और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इस पॉइंट पर जी अब हम लोग इनको ऑयल से निकाल कर एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद जी इस पॉइंट पर हम लोग इसको सर्व कर देंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक डिश ली है, इसके अंदर हमने चने ऐड कर दिए हैं मसाले वाले, जो अभी हमने यहाँ पर रेडी करके रखे थे। इसी के साथ अब हमने इसके अंदर ऐड कर दी है पोटैटो की टिक्की। उसके बाद ये अब हम लोग इसके ऊपर 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करेंगे और इसी के साथ साथ अब हम लोग इसके ऊपर कुछ चटनियाँ ऐड करेंगे जो अभी हमने यहाँ पर रेडी करके रखी हैं, जैसे कि ग्रीन चटनी और इमली की चटनी ऐड कर देंगे थोड़ी थोड़ी करके इस पर। ग्रीन चटनी और इमली की चटनी ऐड करने के बाद जी अब हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है नींबू, और लास्ट में जी हमने इसके ऊपर कुछ अनार के दाने गार्निश कर दिए हैं ताकि जितना दिखने में मज़ेदार लगे उससे कई गुना ज़्यादा खाने में मज़ेदार लगे। So guys, I hope you liked the video. If you liked the video, please do like, share, comment and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon and do share it with your friends and family. Thanks for watching.